2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स क्वेश्चन नंबर 39। So Sanjay and Sameer were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. On 31st March 2023 their balance sheet was as follows। तो देखो दोनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है। हमने firm was dissolved on 1st April 2023 and the assets and liabilities were settled as follows। Sanjay agreed to take over land and building at 3,50,000 by paying cash। तो एक्चुअली उसने कैश पे कर दिया है एंड स्टॉक वाज सोल्ड 90,000, इसके लिए भी हमें कैश मिल गया है। क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर्स यानी एसेट्स के अगेंस्ट लायबिलिटी सेटल हुई है, तो इसका हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। नो एंट्री फॉर दिस थर्ड एडजस्टमेंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये हम बैलेंस शीट वैल्यू बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में 3 लाख। फिर है स्टॉक 1 लाख। फिर है डेटर्स 1,50,000। बैंक ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि बैंक का अपना एक अलग अकाउंट बनता है। 3, 4, 5, 5,50,000। सो एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स डेबिट 1,05,000 टू रियलाइजेशन। liabilities transferred to realization account। इसके बाद देखो WCR है हमारे पास 1 लाख का। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये भी हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू संजय's कैपिटल टू समीर्स कैपिटल। तो WCR है हमारे पास 1 लाख और 2:3 40,000 60,000। सो WCR ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट में हमने सब ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ बैंक के जो बैंक अकाउंट में जाता है कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसेस है। अब हम देख लेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड ये स्टॉक दोनों के लिए हमें कैश मिला है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन
So land and building 3,50,000 and stock 90,000 realized in cash. So 3,50,000 and 90,000, 4,40,000. फिर क्रेडिटर्स डेटर्स को जो है उसका कोई एंट्री नहीं करना है अपने को। फिर रियलाइजेशन का देख लेते हैं कि लॉस है या गेन है। तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में। तो एसिड्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग या सन्ड्री एसिड्स लिख लेते हैं। सन्ड्री एसिड्स 5,50,000, क्रेडिटर्स 1,05,000। फिर इसके बाद है बैंक अकाउंट पर रियलाइजेशन 4,40,000। बस डेटर्स क्रेडिटर्स का तो कोई एंट्री हुआ नहीं, तो इसी में ही हम प्रॉफिट और लॉस निकाल देंगे। तो 5,50,000, तो ये लॉस है। 5,50,000 माइनस 4,40,000, 1,05,000, तो 5,000 का लॉस। तो संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमने रियलाइजेशन का लॉस बुक कर लिया। अब हमें पार्टनर्स को देना होगा जो भी उनका बनता है ड्यू। तो यदि हम रफली एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, तो जिसके लिए हम उनके सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और फिर यदि जनरल रिजर्व का कुछ है तो वो ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने रफ बनाया है। संजय, समीर, संजय, समीर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 3 लाख। बाय जनरल WCR
40,000, 60,000। फिर रियलाइजेशन का लॉस है, टू रियलाइजेशन 2,000, 3,000। अभी टू बैंक, उनको फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो 2,40,000 माइनस 2,000, सो 2,38,000। और 3,60,000 माइनस 3,000, 3,57,000। सो संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। पेमेंट डन टू पार्टनर्स। सो 2,38,000, 3,57,000। ठीक है, अब हम एक बैंक अकाउंट बना के देखते हैं रफ, कि टोटल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिर्फ टी शेप में बनाएंगे, हमें फाइनल नहीं दिखाना है, रफ में हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट। तो देखो बैलेंस है 1,55,000। हमने संजय को दिया 2,38,000, समीर को दिया 3,57,000, और हमें इससे मिला एसिड से मिला रियलाइजेशन 4,40,000। टोटल देखें, $5,95,000, 5,95,000। तो टोटल हमारा सेम आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। और बस, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन डन। So question done. Thank you. Thank you for watching. So this is question number 40. Arun, Tarun, Varun shared profits in the ratio of 2:2:1. On 31st December 2022, their balance sheet was as follows. ठीक है, अब on this date, the firm was dissolved. Arun was appointed to realize the assets. Arun was to receive 5% commission on the sale of assets except cash. Was to bear all the expenses of realization. So Arun realized the assets as follows: stock, debtors, investment, plant, expenses of realization 5,500, commission received। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन टू 5,500, इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस अरुण को ही बेयर करने थे, और अरुण को हम 5% कमीशन देंगे, लेकिन इस एक्सपेंस का 5,500 का कोई एंट्री नहीं करेंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 4,000। Firm had to pay 8,000 for outstanding wages. This liability was not provided for in the above balance sheet. 20,000 had to be paid for provident fund. Prepare realization account, capital account and cash account. ठीक है, तो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट की सब फिगर्स को कॉपी करेंगे कहीं ना कहीं। तो देखो कैश है, तो कैश के लिए हमने एक अलग से अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 30,000। फिर डेटर्स हैं, टू डेटर्स 50,000, टू स्टॉक 36,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000, टू प्लांट 90,000, और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 34,000, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा 34,000 2:2:1 के रेशो में। तो 6,800 तो 13,600 13,600। फिर क्रेडिटर्स हैं 50,000, बिल्स पेबल 30,000, बाय प्रोविडेंट फंड 20,000, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये देखो इन्वेस्टमेंट है डेबिट साइड पर, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी इधर आएगा क्रेडिट साइड पर। लेकिन यदि ये नहीं होता तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करते, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सब हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, एसेट्स को ट्रांसफर किया। अब कैपिटल अकाउंट्स हैं जो कि हम कैपिटल अकाउंट्स में करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 60,000, 30,000, ठीक है। फिर ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड अरुण वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, और उसको 5% कमीशन देना है। अब अरुण ने जो रियलाइज किया है वो सब हमें बैंक में मिलेगा, बैंक के थ्रू, मतलब पैसा मिलेगा। सो बाय बैंक, तो देखो स्टॉक 36,000, और यहाँ पर हम टिक करते जाएंगे जो जो एसेट्स हमारी रियलाइज हो गई है। डेटर्स 45,000, डेटर्स टिक कर दिए। इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, सो 20,000 का 80% 16,000। फिर प्लांट, प्लांट का है 65,500। तो देखो ये सारे एसेट्स हो गए, इन सब का टोटल कर लेंगे। 36,000, 45,000, 16,000, 65,500, 162,500। फिर क्रेडिटर्स वगैरह का पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। तो इसका इन्होंने कुछ बोला नहीं है क्रेडिटर्स वगैरह का, बट वी हैव टू पे। सो क्रेडिटर्स, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, बिना क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट किए हम कुछ आगे जा नहीं सकते, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, सब लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। सो 30,000 प्रोविडेंट फंड,
20,000। फ्लक्चुएशन फंड का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसके लिए हमने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 4,000। तो ये था 12,000, 4,000 डिडक्ट करके हमने 8,000 पे किया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एक हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे किया, जो कि बुक्स में नहीं था, वो था 8,000। एक 20,000 हमने प्रोविडेंट फंड के लिए भी पे किया है, वो तो हमने कर दिया, ठीक है। तो ये सब का टोटल करेंगे, 50,000, 30,000, 20,000, 8,000, 8,000। तो सब क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। हाँ, अभी वो उसको कमीशन देना है हमने टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट। वन सिक्स टू 500 का 5%, 8,125। अब लॉस देख लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 50,000, 36,000, 20,000, 90,000, 1,16,000, 8,125, 3,20,125 माइनस 50,000, 30,000, 20,000, 8,000, 12,000, 162,500, 37,625। So by loss transferred to अरुण, तरुण, वरुण, 37,625, 3,20,125, 2:1, 7,525, 15,050। ठीक है, तो अब ये रियलाइजेशन का जो लॉस है वो यहाँ आ जाएगा, टू रियलाइजेशन 15,050, 15,050, 7,525। अरुण का कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर बाय रियलाइजेशन, जो अरुण को कमीशन दिया है, 8,125। अब बस इसको पेमेंट कर देंगे टू बैंक। तो अरुण का देखें, 50,000 प्लस 8,125 माइनस 13,600 माइनस 15,050, 29,475।
So 58,125. 60,000 इसका टोटल, माइनस 13,600, माइनस 15,050, 31,350। फिर इसका 30,000, 30,000 माइनस 6,800, माइनस 7,525, 15,675। अब बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो बैंक में यहाँ पर 1,62,500 है। टू रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, ये है 1,16,000। बाय अरुण's कैपिटल, बाय तरुण's कैपिटल, बाय वरुण's कैपिटल। 29,475, 31,350, 15,675। सो 1,92,500 टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,92,500। तो दोनों साइड का हमारा टोटल मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर बैंक अकाउंट बनाया। तो इस क्वेश्चन में टेक अवे क्या था? जो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन दिया है 5,500, वो हमें कहीं पे भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस अरुण ने बेयर करने थे, तो वो अपने पर्सनल उससे करेगा। उसे हम बस एक 5% कमीशन दे देंगे सेल ऑफ एसेट्स का, ठीक है। फिर जो उसे खर्चा करना है वो अपने पास से करेगा। सो दैट वाज द टेक अवे। सो नाउ क्वेश्चन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।